आज हम छंद योजना के बारे में बताएंगे। बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रयुक्त छंदों का प्रयोग हुआ है, वही हमारी इकाई नंबर 3 में समायोजन है। छंद का जो परिचय है वह इस प्रकार है कि छंद शब्द मूल रूप से छंदस अथवा छंद है। इसके शाब्दिक अर्थ दो हैं, आच्छादित कर देने वाला और आनंद देने वाला। लय और ताल से युक्त ध्वनि मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालकर उसे एक विषय में स्थिर कर देती है और मनुष्य उससे प्राप्त आनंद में डूब जाता है। यही कारण है कि लय और ताल वाली रचना छंद कहलाती है। इसका दूसरा नाम वृत्त है। वृत्त का अर्थ है प्रभावशाली रचना। वृत्त भी छंद को इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ जाने बिना भी सुनने वाला इसकी स्वर लहरी से प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि सभी वेद छंद रचना में ही संसार में प्रकट हुए थे। वेद निःश्रेष का मूल है और छंद शास्त्र उसके अंगों में चरण स्थानीय है। लिखा है कि छंद है पादो तू वेदस्य। लौकिक छंदों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है और मात्रिक छंद को जाति भी कहा जाता है, जैसे आर्य जाति। वर्णिक छंद जिन छंदों के पाद या चरण में वर्णों या अक्षरों की गणना की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे अनुष्टुप, इंदुबज्जा आदि। पहले कहा है कि छंद को वृत्त भी कहते हैं। तो वृत्त 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त जहाँ पर सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है उसे समवृत्त कहते हैं, जैसे इंद्र, वज्र, वंशस, वसंतिलका आदि। अर्धसमवृत्त जहाँ पर पहला तथा तीसरा चरण या पाद में और दूसरा तथा चौथे चरण या पाद में समानता होती है उसे समवृत्त कहते हैं, जैसे पुष्पिताग्रह, वियोगिनी आदि। विषमवृत्त सभी पादों में मात्राओं की संख्या समान नहीं होती, उसे विषमवृत्त कहते हैं। तो वृत्त की ये 3 प्रकार बताए हैं, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। अब हम आगे बताएंगे कि वर्ण या मात्रा क्या होता है। जिसका एक ही श्वास में उच्चारण किया जाए उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण हर्ष अथवा गुरु यानी कि दीर्घ होते हैं। हर्ष मात्रा वाला वर्ण लघु और दीर्घ मात्रा वाला वर्ण गुरु कहलाता है। हर्ष स्वर जैसे अ की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं मानी जाती है। यदि हर्ष स्वर के बाद संयुक्त वर्ण, अनुस्वार अथवा विसर्ग हो तब हर्ष स्वर की 2 मात्राएं मानी जाती है। पाद का अंतिम स्वर आवश्यकता पड़ने पर गुरु मान लिया जाता है, जैसे श्लोक में व्यक्त किया है, सानुस्वारस्य दीर्घः विसर्गस्य गुरुर्भवेत् वर्णः संयोगपूर्वस्य तथा
पादांत गोड़ अपि वा। हर्ष मात्रा का चिन्ह सीधी लकीर और गुरु मात्रा के लिए अवग्र चिन्ह होता है। चरण या पाद, ये क्या होता है? पाद का अर्थ है चतुर्थांश और चरण उसका पर्यायवाची शब्द है। प्रत्येक छंद के प्राय 4 चरण या पाद होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यति क्या होती है। यति का जो लक्षण है, विराम को यति कहते हैं। हम किसी पद को गाते हुए जिस स्थान पर थोड़ा रुकते हैं उसे यति या विराम कहते हैं। प्राय प्रत्येक छंद के पाद के अंत में तो यति होती ही है, बीच बीच में भी उसका स्थान निश्चित होता है। प्रत्येक छंद की यति ही भिन्न भिन्न मात्राओं या वर्णों के बाद प्राय होती है। यति का स्पष्ट हो गया कि किसी पद की उच्चारण करते हुए हम थोड़ा सा विराम लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, उसको यति कहते हैं। अब हम गण का लक्षण, गण क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ये गण 8 होते हैं। छंदों के लक्षण में इन गणों का प्रयोग होता है। मात्राओं में जो अकेली मात्रा है उसके आधार पर उन्हें आदि लघु या आदि गुरु कहा गया है। जिसमें सब गुरु है वह मगण सर्व गुरु कहलाता है, और सभी लघु होने से नगण यानी कि सर्व लघु कहलाता है। नीचे सब गणों के स्वरूप का एक श्लोक दिया जा रहा है। मास्त्रि गुरुः स्त्रीलघुश्च नकारो आदिः गुरुः पुनरादिः लघुर्या जो गुरुः मध्यगतो रल मध्यः शो अंतः गुरुः कथितुः अंतः लघुवास्त। अर्थात मगण में तीनों अक्षर गुरु होते हैं और नगण में तीनों अक्षर लघु होते हैं। भगण में प्रथम अक्षर गुरु और शेष दोनों अक्षर लघु होते हैं। यगण में प्रथम अक्षर लघु व शेष दोनों अक्षर गुरु होते हैं। गुरु मध्य में हो तो जगण होता है तथा लघु मध्य में हो तो रगण होता है। अंत में गुरु हो तो शगण होता है और अंत में लघु हो तो तगण होता है। ऊपर बताया जा चुका है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ये 8 होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं कि यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण, जिसके लिए सूत्र वर्णित है। यमातः राजभान शर्वम। इस सूत्र में ल से लघु और ग से गुरु समझना चाहिए। शेष वर्ण अपने अपने गण के द्योतक है। साथ ही गुरु लघु का क्रम भी उसी क्रम में रहेगा। जिस गण को जानना हो उसका वर्ण इसमें देखकर अगले 2 वर्ण और साथ जोड़ लीजिए। जैसे ये माता अर्थात यगण में 1 लघु व 2 गुरु होंगे। मातारा अर्थात मगण में तीनों अक्षर गुरु होंगे। यही क्रम आगे चलता रहेगा। संक्षेप में
इन गणों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जो इस तालिका में दिया है। यगण से तात्पर्य कि ये माता, आदि में लघु है और दो गुरु है। मगण से मातारा यानी कि तीनों वर्ण गुरु हैं। तगण में ताराज यानी कि अंत में लघु है और दो गुरु हैं। रगण राज वाह यानी कि मध्य में लघु है और दो गुरु हैं। जगण में जवान मध्य में गुरु है और दो लघु है। भगण यानी कि भानस आदि में गुरु है और दो लघु हैं। नगण न शला यानी कि तीनों लघु हैं। शगण सलगम यानी कि अंत में गुरु है और दो लघु हैं। इस प्रकार छंद शास्त्र का यानी कि छंद योजना का या छंद्रसात कहें, उसका संक्षिप्त में परिचय यहाँ बताया गया है और शेष अगले व्याख्यान में बताया